वाह, इतना अच्छा एंटीक का सामान तो मैंने बरसों बाद देखा है। साहब, ऐसा सामान तो हमारी दुकान में हर हफ्ते आता है। फिर तो हमें हर हफ्ते यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना? हाँ, लुक एट दिस। वाओ, ब्यूटीफुल। या ओह वाओ, कितनी खूबसूरत कुर्सी है ये। वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ। कितने की है? खूबसूरती का कोई दाम नहीं होता, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। वाह, कितनी लाजवाब घड़ी है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी घड़ी नहीं देखी। ना, इतनी भी खूबसूरत नहीं है यार। देखो कितनी अजीब सी है। अजीब तो होगी, इसमें 12 घंटे के बजाय 13 घंटे जो है। 13 घंटे? वाओ। डार्लिंग, ये कितनी अच्छी घड़ी है। चलो ना इसे भी खरीद लेते हैं। कम ऑन यार, इतनी भी अच्छी नहीं है। इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग ऑन इट। आप भी ना कुछ समझते नहीं हो, मुझे लेनी है ये घड़ी बस। अरे यार कुछ और देख लो, इट्स नॉट दैट गुड। अरे आप कभी समझते ही नहीं है। सॉरी, देखिए अब लंच टाइम हो गया है, आप लोग थोड़ी देर बाद आ सकते हैं। तो ठीक है, आप जाकर खाना खा लीजिए, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। हाँ। नहीं, देखिए मैं दुकान में अकेला हूँ और मैं इस तरह से दुकान को नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे दुकान बंद करनी होगी। अरे हम लोग चोर वोर थोड़ी ना है। आप आराम से जाइए और अपना खाना खा कर आइए। ये पंखा अपने आप कैसे चालू हो गया? जो वो ये क्या? ये दुकानदार भागकर कहाँ गया? मैं देखता हूँ। कौन है वहाँ? ये क्या हो रहा है भरत? मैं देखता हूँ। भरत, क्या हो रहा है? हेलो, कोई है क्या? अरे कहाँ हो दुकानदार साहब? ओह हाय। मैं यहां से गुजर रहा था तो आपकी दुकान पर नजर पड़ी। काफी इंटरेस्टिंग सामान है यहाँ। जी देखिए, मुझे एंटीक्स का बड़ा शौक है और मैं कोई ऐसी चीज खरीदना चाहता हूं जो अलग हो, नायाब हो। जी कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे पास हो, या यूं कह लीजिए कि मुझे दुनिया के 8वें अजूबे की तलाश है।
तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो गई। यहाँ रखो। हाँ यही रख दो, इस तरफ। थोड़ा पीछे लो, ये और पीछे और पीछे और पीछे। ये सब क्या है विक्रांत? डार्लिंग, देखो मेरे एंटीक्स के खजाने में कुछ और नायाब हीरे आ गए हैं। ऐसा फर्नीचर हमारे अलावा किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन विक्रांत, ऐसा फर्नीचर कोई अपने घर में आखिर रखना ही क्यों चाहेगा? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। विक्रांत प्लीज तुम इसे वापस करवा दो ना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है कितना पैसा दिया मैंने इस सारे सामान का? पूरे 10 लाख। शिखा बेटा तुम बताओ, कैसा लगा ये सब? डैड अच्छा है पर थोड़ा अजीब सा है। अजीब नहीं, अलग कहो। इट्स डिफरेंट, तभी तो लाया हूं। विक्रांत साहब, आपका सारा सामान रखवा दिया है, मैं चलूं? थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में हम आज रात एक शानदार पार्टी रखेंगे जिसमें मैं अपने मेहमानों को ये सारा सामान दिखाऊंगा। सब लोग कितना में चलेंगे? आ जाओ बेटा। चलो कम से कम मुस्कुराई तो सही, नहीं तो जब से पार्टी की बात आई है तुम्हारा मुंह सूजा हुआ। ऐसा हरकतें याद करते थे क्या? क्या हरकत की है मैंने? पता नहीं क्या होता है। क्या भयानक एंटीक बोलते हैं इसे, एंटीक। यू आर लकी। पता है लोगों के पास पैसे नहीं खाने को। अरे यू आर लकी, पर हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम पुरानी चीजें भी लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ हाँ कुमार आता ही होगा, कोई टेंशन नहीं। अरे क्या मेरी तरह का है, कमाल की बातें कर रहे हो। इतनी अच्छी चीजें लाए हो तुम, किसी चीज में कुछ नहीं होती। स्ट्रेंज। अरे आइए आइए आइए। कैसे सर? बढ़िया, नमस्ते। प्लीज आइए। ओहो, आओ भाई कुमार। अरे यार विक्रांत, ना ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, ना ही शादी की सालगिरह, तो फिर ये सब जस्ट किस खुशी में है? आजा अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के 2 मिनट ले सकता हूँ प्लीज? थैंक यू। कुमार की तरह आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पार्टी किस खुशी में, क्योंकि न तो आज मेरा जन्मदिन है और ना ही मेरी खूबसूरत बीवी ने मुझे डिवोर्स दिया है। सॉरी डार्लिंग, जस्ट जोकिंग। दरअसल इस पार्टी का असली मकसद है आप लोगों को अपना कुछ नया एंटीक सामान दिखाना, जो कि मैंने आज ही खरीदा है। सो लेट द शो बिगिन। एंटिक्स के मामले में विक्रांत की चॉइस बड़ी कमाल की है। ऐसी ऐसी चीजें ढूंढकर लाता है जो किसी ने कभी देखी भी नहीं।
आइए फ्रेंड्स, यू हर्ड फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स, ये 1850s का एक नायाब चाइनीज स्टोन। यहां आइए। इस घड़ी की खासियत पता है क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें 12 नहीं 13 घंटे हैं। पता है मैंने ये क्यों खरीदा है? क्यों मैं चाहता था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए यहां, मेरी वाइफ ये हैंडल घुमाकर मुझे हवा दे सके। वाह यार, इट इज ब्यूटीफुल। अरे कहां से खरीदा इसे? ऐसा फर्नीचर तो ना हमने फिल्मों में देखा है, ना ही किताबों में। दिस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज एंजॉय। देखा डार्लिंग, सब लोगों को हमारा सामान कितना अच्छा लग रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन विक्रांत मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। ट्रस्ट मी, कुछ बुरा नहीं होगा। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। कम ऑन, गो बेबी, एंजॉय। ये क्या था विक्रांत? क्या था ये सब? तूने मारने के इरादे से हमें बुलाया था? बात तो सुन तुम्हारी। आइंदा से हमें बुलाने की घर पे कोशिश भी मत करना। अरे आप मेरे साथ चलो, अरे मेरे साथ चलो चलो यहाँ से यार। अरे नहीं, हमें पार्टी वार्टी नहीं करनी है। अरे नहीं यार, हमें नहीं रुकना है। बात सुनिए। चलो यहाँ से। अरे प्लीज, अरे हेलो। जल्दी करो रामू। मैडम मैं जाऊं? हाँ जाओ। मैंने पहले भी कितनी दफा आपसे कहा कि ये सारा सामान मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे वापस करा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी एक नहीं सुनते। अनीता, यू ओवर रिएक्टिंग। तुम कैसे कह सकती हो कि ये सब कुछ इस सामान की वजह से हुआ है? अगर ये सारा कुछ इस सामान की वजह से नहीं हुआ है तो किस वजह से हुआ है? कोई जवाब है आपके पास? खैर, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें पंकज के यहाँ जाना है। डैड, मैं भी चलूं आपके साथ में? नहीं, कल आपका एग्जाम है ना, आप पढ़ाई करिए। डैड, मगर मैं आपका अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगेगा। तुम भी सिली, ऐसा कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, हम थोड़ी देर में होके आते हैं, ठीक है? चलो। अरे चलो भी, चलो। टेक केयर बेबी। बाय मॉम। बाय डैड। बाय बाय।
शिखा, शिखा, क्या हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब? मैंने आपसे कहा था मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे नहीं पता मॉम। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, फिर अचानक से कुछ हुआ और फिर मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं डैड। मॉम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा। ये कमरे की हालत तो देखिए, ठीक वैसे ही जैसे कल रात पार्टी में हो गई थी। शायद तुम ठीक कह रही थी, जरूर उस फर्नीचर में कुछ गड़बड़ है। नहीं, फर्नीचर में नहीं, उस घड़ी में। हाँ, उस 13 घंटे वाली घड़ी में। उस घड़ी में? हाँ, आपको याद है कि कल रात को हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा? हाँ, ठीक 13 बजे। और मेरे हिसाब से इस वक्त उस घड़ी में भी 13 बज रहे होंगे। एक 1:10। इसका मतलब है कि घड़ी में जब 13 बजते हैं तो घड़ी की मनोसियत निकल कर बाहर आ जाती है। शायद तुम ठीक कह रही हो, इसीलिए वो दुकानदार जोर दे रहा था
कि मैं ये घड़ी खरीदूं, वो अपनी मुसीबत मेरे सर पे डालना चाहता था। हाँ विक्रांत, आप एक काम कीजिए, आप इसी वक्त ये घड़ी लेकर जाइए और इसे वापस कर दीजिए। ठीक बात है, चलता हूँ। कहिए। कहिए कि बच्चे, ये कैसा मनहूस फर्नीचर बेचा मुझे। जब से वो फर्नीचर तेरी दुकान से खरीदा है, मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। सामान? अरे किस सामान की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको कोई सामान नहीं बेचा। झूठ मत बोल। मैंने तुझसे वो सारा फर्नीचर और 13 घंटों वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? देखिए भाई साहब, आपने वो सामान जरूर किसी दूसरी दुकान से खरीदा होगा जो आप मेरे ऊपर मारने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तरह से नहीं मानोगे तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। मेरी दुकान में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने वो सामान आपको बेचा है? हैं? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे जाइए बाहर। अरे उंगली मत दिखाइए, बाहर जाने का रास्ता देखिए, चलिए। अरे आइए 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 आइए। कुछ एंटी खरीदना आपको? जी, हमें आपसे एक घड़ी खरीदनी है। घड़ी? हाँ क्यों नहीं, अब मेरे पास बहुत सारी घड़ियां हैं। आइए देखिए। हमें 13 घंटों वाली घड़ी खरीदनी है। 13 घंटों वाली घड़ी? हाँ, आपकी दुकान में है ना 13 घंटों वाली घड़ी? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं है मेरे पास। आप झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी एक घड़ी है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अजीब पागल आदमी आप। अरे कहीं 13 घंटे वाली भी कोई घड़ी होती है? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? ये देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे घड़ी खरीदने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो हमें बता दीजिए, ठीक है? चल। अरे अरे एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अगर मैं आपको उस घड़ी का पता बता दूं तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे? बस विक्रांत, इस घड़ी को यही छोड़ते हैं, चलो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
चलो। हाँ चलो। ये मौसम, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? विक्रांत, क्या हुआ? क्या हुआ विक्रांत? विक्रांत, घड़ी! आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अनीता, अंदर बैठो। निकलो यहां से! जल्दी करो, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। विक्रांत जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी को भी अभी बंद होना। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी। क्या हो गया? जल्दी करो विक्रांत। जी कहिए। ये मिस्टर विक्रांत का घर ही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। घंटों वाली घड़ी। हाँ, हाँ, वो 13 घंटों वाली घड़ी। मॉम, मॉम प्लीज अपना ध्यान रखिए। मॉम ऐसे घबराइए मत प्लीज। मॉम संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? उसी घड़ी की वजह से अब तक सदमे में है। क्यों? ऐसा क्या है उस घड़ी में? नाम मत लो उस घड़ी का। जब से वो मनहूस चीज इस घर में लाया हूं मैं, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। हमने उस घड़ी को जंगल में भी फेंकने की कोशिश करी, लेकिन क्या? जब हम लोग घर वापस आए तो वो घड़ी हमारा पहले से इंतजार कर रही थी। मतलब जिस घड़ी को आप लोगों ने जंगल में छोड़ा, वो अपने आप घर वापस पहुंच गई। श्रापित है वो, मनहूस है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं उस घड़ी को खरीदकर इस घर में लाया। क्या हम वो घड़ी देख सकते हैं?
लोग चलिए यहाँ से, बाद में आते हैं। क्यों, क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। बजते ही यहाँ एक ऐसा तूफान आता है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ से चलिए वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। अब मिस्टर विक्रम संभालिए अपना, कुछ नहीं होगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने कहा ना चलिए यहाँ से, अगर जीना है तो। भागिए, अरे भागो! भागिए, अरे भागो! तेरह बज चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक 1 मिनट में ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है जरूर ये सब इस घड़ी ने किया है। ठीक 13 बजे। अब मुझे समझ में आया कि वो लोग इस घड़ी से इतना क्यों डर रहे थे। इस घड़ी में जरूर कोई शक्ति है जो 13 बजते ही जिंदा हो जाती है। फिर तो हमें इस घड़ी को तभी रिकॉर्ड करना होगा जब 13 बजने वाले। हो सकता है उस वक्त हम उस शक्ति को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस लगा दिए, ऑन करके देखिए। सब कुछ सेट है। हर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव इस कमरे में अकेला है, अगर इसे कुछ हो गया तो। डर मत यामिनी, हम दोनों यही हैं। राघव को कुछ नहीं होगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो ऐसी कौन सी शक्ति है इस घड़ी में जो मौत का तूफान लेके आती है।
मैं पूछा कौन है? सामने क्यों नहीं आते? इस घड़ी की खासियत पता है क्या है? ध्यान से देखिए, इसमें 12 नहीं 13 घंटे हैं। ये क्या था विक्रांत? क्या था ये सब? तूने मारने के इरादे से हमें बुलाया था? दरअसल हमें घड़ी की तलाश है। घड़ी की तलाश? वही घड़ी जिसमें 12 की जगह 13 घंटे हैं। आप लोग चलिए यहाँ से, बाद में आते हैं। क्यों? क्या हुआ? 13 बजने वाले हैं। अरे भागो! राघव इस कमरे में अकेला है, अगर इसे कुछ हो गया तो? मैं पूछा कौन है? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? राघव को कुछ हो गया? लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई? इसकी नब्ज चल रही है, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। राघव उठाओ इसे। विक्रांत, ये घड़ी हमें मार डालेगी।
जल्दी कीजिए, राघव को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव, राघव तुम्हें कुछ नहीं होगा। राघव तुम ठीक हो जाओगे। राघव अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा राघव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज यहीं डॉक्टर साहब, राघव बच तो जाएगा ना? देखिए खून बहुत ज्यादा बह चुका है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ये झूला अपने आप इतनी तेज कैसे हो गया? आप, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो एक दिन सबकी निकलनी है। क्या आज और क्या कल? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? विक्रांत, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे? बोलिए ना। अनीता, वो खड़ी हमें मार डालेगी, जान ले लगी हमारी। नहीं नहीं विक्रांत, हमें कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। आप घबराइए मत। मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? कौन सा रास्ता? बताइए। इससे पहले कि वो घड़ी हमारी जान ले ले, नहीं, मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। विक्रांत, पागल हो गए हैं क्या? नहीं, छोड़िए इसे। और तुम्हारी भी। सॉरी। सॉरी अनीता, पर अब वो घड़ी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
डॉक्टर साहब, अब राघव कैसे है? अगर आप 2 मिनट और लेट कर देते तो इन्हें बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन अब ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम उसे कब मिल सकते हैं? फिलहाल तो वो बेहोश है, लेकिन आप बहुत जल्दी उनसे मिल पाएंगे। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड अब राघव खतरे से बाहर है। पर हर्ष, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था, तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें वो फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई। एक लड़की की आत्मा। कि हर्ष का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक और बार ट्राई करती। ओह शिखा, तुम? अच्छा, जब तुम यहाँ पे आई तो तुमने मेरे मॉम डैड को कहीं देखा क्या? मॉम डैड? नहीं तो क्या हुआ? उन्हें सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे। डरो मत, मिल जाएंगे, कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे, ठीक है? क्या है? क्या ये आत्मा है? हमारे घर में आत्मा है? क्या वो हमें मार डालेगी? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हर्ष को कॉल करती हूँ, तुम डरो मत। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूं? वॉइस मैसेज करती हूँ। हाँ, हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले, तुम जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में ये लाइट को क्या हो रहा है? चल
यामिनी का फोन ही है। वॉइस में हर्ष, जब तुम्हें ये वॉइस मैसेज मिले तुम जल्द से जल्द मिस्टर विक्रांत के घर आ जाना। मैंने उस घड़ी में यामिनी, 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 यामिनी यहाँ भी नहीं है। कहीं यामिनी को कुछ जब राघव के साथ ये सब कमरे में हो रहा था तब हमें कुछ मॉनिटर पे क्यों नहीं दिखा? मुझे लगता है कि हमें वो फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई शक्ति किसी रूप में कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो। सामने क्यों नहीं आते? घड़ी में लड़की की आत्मा। यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? यामिनी! साढ़े 11। यामिनी का मैसेज मुझे 12:58 पे आया। 13 बजने से 2 मिनट पहले। ये कपड़ा तो यामिनी का है। इसका मतलब कि यामिनी इस घड़ी के अंदर कैद है। मतलब कि 13 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी। शायद उस लड़की की आत्मा का मुकाबला करके मैं यामिनी को बचा सकता हूँ।
यामिनी, 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 अरे वाह हर्ष भैया, अब आ गए। अब तो और भी मजा आएगा। तुम इन दोनों को अपनी दुनिया में क्यों लाई? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मैं यहाँ कैद हो गई हूँ? तुम्हें पता भी है मैं किस जमाने की हूँ? मैं उस जमाने की हूँ जिस जमाने में 24 घंटे नहीं 26 घंटे हुआ करते थे। 26। पर एक दिन घड़ी दिन की बजाय 12 घंटे की बन गई और मैं यहीं पर कैद हो गई। तुम्हें पता भी है मेरी दुनिया का कोई भी नहीं बचा है। मैं अकेली हो गई हूँ। कोई मेरे साथ खेलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता। जब भी इस घड़ी के 13 बजते हैं ना, तभी मैं बाहर आकर खेलती हूँ। आप लोगों के लिए 13 तो बस 1 मिनट है, मेरे लिए तो 13 1 घंटा है। और इस 1 घंटे में मैं इतना मजा करती हूँ, सामान को यहाँ से वहां फेंक देती हूँ और उसे तोड़ देती हूँ। और फिर बेचारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखो देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम्हें खेल खेल में मासूम लोगों को ऐसे मारना तो नहीं चाहिए ना। मैं उन्हीं को मारती हूँ जो मुझसे पंगा लेते हैं, और तुम लोगों ने भी वैसे ही किया। मुझे कैमरा पर रिकॉर्ड तो अब इसलिए इन दोनों को मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। हमें तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना। अच्छा, तो यामिनी दीदी, आपको याद है आते वक्त आपने कितने मुर्दे देखे थे? आपको पता है वो कौन थे? जिन्होंने मेरे साथ खेल खेलने के लिए मना कर दिया था। ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज, इन्हें छोड़ दो। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं हर्ष, हर्ष पागल मत बनो। अरे वाह, पहली बार किसी ने बोला कि वो मेरे साथ खेलना चाहता है। अच्छा तो क्या खेले, क्या खेले? सांप सीढ़ी बहुत अच्छा खेल है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो ये दोनों मर जाएंगे, और अगर आप जीत गए तो फिर मैं वो छोड़ दूंगी। मुझे मंजूर है। लेकिन हम सांप सीढ़ी खेलेंगे कब? आपके ठीक नीचे। ये चाल तुमने गलत खेली है। क्योंकि ये
मेरा खेल है और तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। प्लीज ये गेम मत खेलो। देखने के लिए नहीं बोला, खेलने के लिए बोला। खेलो। पास पर जाओ। अब मैं इन दोनों में से किसी एक को काटूंगी। किसको काटूं समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ना 13 गिनती हूं, जिसमें भी 13 आएगा ना मैं उसे मार दूंगी। 1 2 3 4 5। नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। रुक जाओ प्लीज प्लीज। मुझे एक और मौका चाहिए इन दोनों को बचाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ और खेलना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपको भी है ना मेरे जैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। पसंद है? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो कौन सा खेल खेले? इस बार मेरी पसंद का गेम खेल सकते हैं? हाँ, लेकिन कौन? छुपा छुपी, हाइड एंड सीक। अरे वाह, वो तो बढ़िया गेम है। खेलते हैं, चलो। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और 1 से 10 तक गिनता हूँ। तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। ठीक है? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तुम? आप हार गए, आप हार गए, आप हार गए। मुझे नहीं ढूंढ पाए, नहीं ढूंढ पाए, मुझे नहीं ढूंढ पाए। अब मेरे छुपने की बारी। हाँ। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनती कर। मैं छुपता हूँ। ठीक है, ठीक है। जाओ, छुपो, 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 छुपो। ये बच्ची समय के चक्र में फंसी हुई है। अगर मैंने किसी भी तरह इस घड़ी को रोक दिया तो हो सकता है इसे मुक्ति मिल जाए। तुम चुप गए या नहीं? हर्ष, हम बच गए। इस घड़ी का 13वां घंटा गायब हो गया है। हाँ, अब ना तो कभी 13 बजेंगे और ना ही उस लड़की की आत्मा इस घड़ी से वापस आएगी।